कोई धारा की चाल होगी, जैसे नहर में पानी नहर में पानी बह रहा है तो उसमें कोई चाल होगी, उसमें पानी का कोई चाल होगा ना। नहीं, एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 है। विकास कहाँ रह गया? अच्छा सुनिए, नहर में पानी बह रहा है तो कुछ तो उसका चाल होगा। एक नहर है, उसमें पानी दिया जाता है तो कुछ भी चाल होगा उसका। मान लेते हैं उसका चाल एक्स रहा होगा, ठीक है। नाव की चाल बता रहा है। यदि मान लो कि धारा चल रही है, इधर से इधर की ओर चल रही है धारा, ये मान लो कोई नहर है, ठीक ना। देखो इधर का पानी का फ्लो है, ठीक है। देखो धारा की चाल है इधर से इधर की। एक नाव है, नाव की भी कुछ चाल है। मान लो कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें एक नाव है, उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये धारा की चाल इस ओर है, अगर नाव भी इस ओर चलेगी, इस ओर अपनी स्पीड से चले तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। और तेज चलेंगे, जैसे कहते हैं कि पानी का फ्लो में अगर बहाव होता है ना, जिधर पानी का बहाव है उधर आप बह जाएंगे, और अगर उसी बहाव में अगर जाना चाहते हैं आप तो तैर भी सकते हैं। और वही कहते हैं कि अगर भार पड़ता है कि उसके विपरीत अगर हम तैरना चाहें तो, जैसे कभी देखी होगी ना, कभी मान लो कि किसी व्रत में जाते हैं लोग, तो नहर में जो भी लड़का कूदता है ना, तो जो सीढ़ी होता है उसका इधर से कूदता है, इधर से इधर फ्लो होता है। तो लड़का कभी भी कूदता है तो सीढ़ी के उस ओर कूदता है कि वहाँ से जब तैरते तैरते आएगा तो सीढ़ी से निकल जाएगा, वहाँ से आएगा तो जब यहीं उतरेगा तो फिर आगे चला जाएगा पानी के फ्लो के साथ, ठीक है। तो पानी का फ्लो उस पर प्रभाव डालेगा। तो जिस ओर धारा का प्रवाह है, ठीक है, जिस ओर धारा बह रही है उसी प्रवाह में अगर नाव चलेगा तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, वो और तेजी से चलेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हो, आप हवा का प्रभाव देखते हो जब आप साइकिल चलाते हो, तो जिस ओर हवा बह रही है उस ओर अगर साइकिल चलाओगे तो और तेज चलती है, और तेज चलती है। लेकिन अगर उसके विपरीत जाओ तो स्लो हो जाती है। आप तेज चलाना चाहते हैं लेकिन हवा के विरोध के कारण क्या हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है, ठीक है। तो इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, तो एक ही दिशा में चलेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, कौन दिक्कत नहीं ना है। और अगर विपरीत चलेगा तो इसकी x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया है अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब समझिएगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अनुकूल का मतलब सेम डायरेक्शन, यानी कि इधर चल रहा है तो नाव भी इधर ही चल रहा है, ये हो गया अनुकूल। और धारा इधर है और नाव इधर, तो ये हो जाएगा प्रतिकूल। ये प्रतिकूल के लिए हो जाएगा, ये अनुकूल के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कंडीशन है वैसा लगाएंगे। हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा इसी फॉर्मूला पर, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर अरे चाल इधर जाएगा तो समय नीचे में। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा हम दिमाग लगाएंगे, ठीक ना। इतनी बातें क्लियर हो गई ना, ये समझ में आ गया ना। तो नाम दे सकते हैं अपने से नाम दे लेंगे।
क्या हम बोले हैं, कुछ पता चला है? हाँ तो क्या बोले थे बताओ? क्या क्या धारा? विद्युत धारा? देखो बुक में जैसा हम लोग माने उसका विपरीत मान लिया है, तो उसे टेंशन नहीं लेना है। अपने अनुसार समझ में आ गया तो कोई भी नाम देकर बना सकते हैं, ठीक ना? जैसे बना रहे हैं ना वैसे ही बनाना है, ठीक है? नाव की जल में चार स्थिति माना संपत्ति क्या मान ले बोलो? x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के चार y किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की धारा के अनुकूल नाव की धारा के प्रतिकूल अच्छा आप चुपचाप रहो, आप लोग शांत रहना। अच्छा मंगरू बताएगा कि नाव की धारा के अनुकूल चाल क्या होगा? ठीक है बोलो। नाव की धारा में धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, बोलिए? x प्लस ठीक है। अब बताओ नाव की धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। क्या x माइनस वाई या y माइनस एक्स? क्लियर बताओ क्या होगा, आप लोग बताइए। x माइनस वाई x माइनस वाई की y माइनस एक्स, हमको ये बताइए, क्लियर करिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनुकूल चाल में धारा और नाव जो दोनों जा रही एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस होगा, और जो एक धारा इधर जा रही है और दोनों डायरेक्शन अलग अलग है तो माइनस होगा, इसलिए x माइनस वाई। लीजिए ये दो स्पीड आ गया अनुकूल और प्रतिकूल के लिए। अब कंडीशन इसमें क्या दिया है, फॉर्मूला इसको दिमाग में रखिए कि बनेगा इस पर समय बराबर दूरी बटे चाल पर। ऐसा ही इसी से हम लोग जो भी इसमें क्या गुणा भागा इधर उधर करना हो उसी में करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, ठीक ना? दिया है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना? कितना टाइम ले रही है? 10 घंटा। और 10 घंटे में दोनों काम कर रही है, अनुकूल भी चल रही है और प्रतिकूल भी चल रही है, दोनों है। टाइम कितना लिया तो इसलिए लिखेंगे प्रश्न से समय कितना ले रही है? 10 घंटे, ठीक है। धारा के अनुकूल कितना चल रही है? 30 किलोमीटर नहीं 44 किलोमीटर। तो 44 बटे x प्लस ऐसा कैसे हुआ है? ये टाइम है, ये दूरी है और ये चाल है। समय बराबर क्या था? दूरी बटे चाल। दूरी कितना तय करी है? 40। चाल x प्लस वाई। अच्छा 44 है, ठीक है। 10 घंटा में दोनों काम कर रही है ना, तो दोनों का योग करेंगे तो वो समय आएगा पूरा हमको
अभी इससे पूरा हमको समय नहीं मिला, इसमें का कुछ भाग इतना टाइम ले रही है, ठीक ना। उसके बाद 30 किलोमीटर क्या प्रतिकूल चल रही है, तो प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई, ठीक है। तो दोनों प्रतिकूल और अनुकूल दोनों चलने में कितना समय लग रहा है इसको, 10 घंटे लग रहे हैं। कुल दूरी 44 और 30 77 हो जाएगा, और चाल ये जो नीचे है वो हो जाएगा, ठीक है 74। इसके बाद अब सेकेंड बनाएंगे। अब देखो ऐसा फॉर्मेट वाला भी सॉल्व किए हैं ना, इसके पहले हम लोग 5-6 क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें बाधा 1/x + y और 1/x - y बनेगा, ठीक ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए ये तो पहली शर्त हो गई, ये तो प्रथम शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल रही है, तथा 40 किलोमीटर धारा के, तो समय कितना 13 घंटे ले रही है। दूरी बटे में चाल बराबर क्या होगा, समय। दूरी इतना तय कर रही है और चाल उसकी अलग अलग दोनों समय रह रही है, तो इतनी चाल में इतना दूरी है, इतने घंटे में तय कर रही है, ठीक ना। दूरी बटा में चाल बराबर समय। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब जैसा हमने अब पीछे क्वेश्चंस में किया था, एक पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। अभी तो ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, रेखिक समीकरण नहीं है ना, रेखिक समीकरण बनाएंगे और उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या बाधा बन रही है, सोचना यही है कौन बाधा बन रहा है लीनियर इक्वेशन होने में, कौन बाधा बन रहा है, 1/x + y तथा 1/, तो मानेंगे माना 1/x + y बराबर a। हाँ अभी तो ये इक्वेशन है ना, क्वेश्चन में जो दिया था इक्वेशन है। अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन बनाएंगे सोल्व करने के लिए, और 1/x - y बराबर, ठीक है। तो हमको नया इक्वेशन क्या मिलेगा, 44a + 30b = 10। तीसरा इक्वेशन हो गया ये, और 55a + 40b = 30। चौथा समीकरण। अब दो लीनियर इक्वेशन आ गया, अब इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे, नहीं इसको एक सोल्व करा दे रहे हैं, इसके बाद आप कर लेंगे वो वाला, ठीक ना। जो 2 करना पड़ रहा है ना वो हो जाएगा, इसको ही करा दे रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन से कर ले, प्रतिस्थापन से कर ले इसको। तो सुनिए, तीसरे समीकरण को ले रहे हैं, तो 44a + 30b बराबर 10। इधर से किसी को ले जाइए उधर, तो 44a बराबर 10 - 30b। यहाँ से a बराबर 10 - 30b बटे 44, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नाम दे दिए 5वां, ठीक ना। अब देखिए a का मान किस में रखेंगे, देख कर बोलो। तो ये 55 इंटू 10 - 30b / 40b कहे लिए, क्या समस्या है, फिर क्या हो जा रहा है।
यहाँ से कटेगा ये 11 5 55, 11 4 44। अब 5 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 50 माइनस का अरे 150 का बटे में 4 प्लस 40 बराबर 13 इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम पहले लेंगे 50 माइनस लेके तो 50 माइनस 150 बी प्लस 160 बी बटे में 4 बराबर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 बी बराबर 13 चौके 52 और माइनस 50 तो यहाँ से बी बराबर क्या मिल गया? 1/5। ठीक है, अब b का मान समीकरण 5 में रख देंगे। b का मान समीकरण 5 में रखने पर यहाँ पर रखिए a बराबर 10 माइनस बटे में 30 5 150, 150 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 से 70, 2 से 35, 2 से 11 यानी कि माइनस का 35 बटे 11। ठीक है, देख रहे हैं कहीं गलती नहीं हो रही है ना? ए का सही है ना? माइनस का 30 बी बटे में 44 तो 10 माइनस। चलिए ठीक है, सुनिए अब इसकी तुलना इससे करेंगे जैसे हमने यहाँ पर माना है, यहाँ पर मान रख के करेंगे ना। ए और बी तो हमने अपने से नाम दिया है, वो तो एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर ए और बी का मान रखेंगे तो 1/x + y बराबर क्या है? 1/5 नहीं माइनस का 35 बटे 11। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ए का मान माइनस 35 बटे 11 तो यहाँ से x + y बराबर क्या हो जाएगा? 11 बटे इधर से इधर जाएगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इक्वेशन बनेगा तो कोनो उपाय भी नहीं है ना। गलती है, गलती है। हैं? गलती नहीं है, बहुत लंबा जाएगा। ये क्या है? 1/5 तो यहाँ पर हमको कुछ गलती लग रहा है। माइंड डिस्टर्ब कर दे रहे हो तुम लोग, हम बता दे रहे हैं। मान रखने में ही गलती कर दिए हैं। क्या? अच्छा, 1/5 है, ये कट जाएगा, ठीक ना? 5 6 के 30 हो जाएगा तो 4/44 यानी कि 1/11। 5 रख दिए थे। इसको भी अगर नाम देंगे तो और समीकरण का नाम दे दिया जाएगा।
पांचवा था, इसको नाम दे देंगे छठवा, और इसको नाम दे देंगे सातवां। फिर से समीकरण बनाना पड़ेगा। हैं? फिर से अब ये दो समीकरण बना, अब इन दोनों को आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। समीकरण 6 तथा 7 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5। प्लस करेंगे, प्लस प्लस, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये 2x प्लस माइनस कैंसिल बराबर 16। माइनस होगा कि प्लस होगा? हम जोड़ रहे हैं, ध्यान दो, जोड़ने पर तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। फिर तो यहाँ पे माइनस ना होगा ना, अगर ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस ना होगा। देखो क्या होता है, नीचे वाले में गुणा करते हैं जो भी हम लेते हैं, अगर घटाते तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8। x का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 11, तो 8 प्लस वाई बराबर 11 और y बराबर 11 माइनस 8, तो यहाँ से 3। ये x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से इस चीजल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा।